श्रीमद् भागवत जी कथा में जितने लोग संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी लोग, चाहे वो सामान्य किस्म के वक्ता हो या भारत विश्व वक्ता हो, वो सब लोग भगवान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमारी भागवत जी में केवल अंतिम समय जिस समय ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, उस समय केवल कीर्तन हमारे प्रहलाद जी उद्धव जी ने किया है। संस्कृत के जितने भी महाकाव्य ग्रंथ हैं, हमारे 18 पुराण, संस्कृत में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी, महाभारत, जितने भी संस्कृत के ग्रंथ और महाकाव्य और महापुराण और वैदिक आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें जो भी व्यक्ति जब भी कभी किसी प्रकार के संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपने ठाकुर जी की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप पर कृष्ण चिन्ह लगा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हर कथा में मुंडन कराना अनिवार्य लिखा है, कोई नहीं करा रहे, बहुत भूल हो रही है। हम किसी को संतुष्ट करके अपनी संख्या बढ़ा करके यदि धर्म का अनुष्ठान करते जा रहे हैं, तो हम अपने उस समाज को भी धोखा दे रहे हैं और अपने भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। माताओं बहनों को तो भूलकर व्यास गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहिए। जिन माताओं बहनों की सेवा, जिनके चरणों की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न पारे हम निरवत्य संयोजाम, यानी हम उन आप गोपियों के चरणों की रज के प्यासे हैं। वो देवियां, बालिकाएं, छोटी उम्र, बड़ी उम्र, विवाहिता या कुमारी, वो व्यास गद्दी पर बैठकर भगवान की पूजा होकर अपने तथा कथित नारी स्वरूप का दर्शन कराएं और अपनी वाणी से एक मिथ्या आकर्षण में भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कथा करें। ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, हमने इस बात को कई महान विद्वानों से कहा, लेकिन महान विद्वान कहते हैं कि किसी का विरोध क्यों करें, बोलेंगे तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन जो चुप रहते हैं उनको भी दोष लगता है। संस्कृति के विरुद्ध अगर कोई आचरण कहीं हो रहा है, सभी लोगों को सिले हुए वस्त्र आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। समाज में तमाम प्रकार के हमारे वैरागी भी, साधु संत भी, कुर्ता है, नीचे बगल बंदी है, जबकि कभी छूना भी नहीं चाहिए। सिरे वस्त्र किसी भी वैरागी को, किसी साधु को कभी पहनना उचित नहीं है। ये उनकी साधु संस्कृति के विरुद्ध है। सभ्यता मर्यादा के अनुसार ही रहे, ये मेरी सबके चरणों में विनती है। आधुनिकता के बिहार में सब बहते जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कैसे बिल्कुल रुकेंगे, बहुत सरल है, नहीं रुक रहे। ढेर सारे लोग रुक रहे हैं। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है यहीं से जमुना जी पर, जो 6 वर्ष के बच्चों से लेकर और 80-90 वर्ष के लोग सब दीक्षित हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते, शुद्ध भोजन करते, शुद्ध से शुद्ध भोजन करते। कोई अगर बिगड़ गया तो हमें उसका उदाहरण नहीं लेना है, हमको उदाहरण वो देना है जो नैतिक है, सुधर गया है, सांस्कृतिक है। और हम तो संपूर्ण लेखक समाज से, पत्रकार बंधु से, शासन से, प्रशासन से, बड़े बड़े सामाजिक उद्बोधकों एवं उपदेशकों से आग्रह करेंगे कि आप उस पंक्ति का प्रचार कभी ना करें जिससे किसी का मनोबल गिरे या जिससे किसी में अपनी भारतीय संस्कृति का किंचित ह्रास हो। वक्ता के गुण यही होते हैं कि वो चाहे तो स्वतंत्र होकर शास्त्र में लिखी गई बातों को भी अपने विवेक और अपनी प्रतिभा से परिवर्तित करके सामाजिक उत्थान का ही उपदेश दे। ये उसके लिए परम मंगलमय है। यही कहकर हम सबके चरणों में